नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, राज्य भर में चर्चा। नए कैबिनेट में बेलगाम से कौन होगा मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का भाजपा सरकार पे आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का जिला दौरा। शहर में अंगारिका संकष्टी भक्तिभाव से संपन्न। अंगारिका संकष्टी के कारण दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में सजावट। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के सामने सवालिया निशान गहरा हो गया है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए नए सिरे से मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों पर चर्चा हो रही है, केंद्र स्तर पर किस नेता के नाम का ऐलान होगा, यह जानने के लिए पूरा राज्य उत्सुक है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आयु मानदंड की घोषणा की और येडियुरप्पा जी को इस्तीफा देने को कहा। हालांकि इससे एक नया चेहरा सामने आया है। शुरुआत में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में 3 नाम थे। इसमें सांसद प्रहलाद जोशी, मुरुगेश निरानी और बसवराज बोम्मई के नाम काफी चर्चा में रहे। येडियुरप्पा जी को हटाने के लिए झंडा लहराने वाले बसनगौड़ा पाटिल पर भी जुर्माना लगाया गया है। नतीजतन पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। नई कैबिनेट में बेलगाम से कौन होगा मंत्री। बीएस येडियुरप्पा जी बेलगाम से ज्यादा प्यार करते थे। इससे बेलगाम जिले के 4 लोगों को उनके मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसलिए 10 से अधिक लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। अब जब येडियुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है तो इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। बेलगाम जिले से लक्ष्मण सवदी, उप मुख्यमंत्री उमेश कत्ती, शशिकला जोल्ले और श्रीमंत पाटिल को मंत्री पद दिया गया है। साथ ही शंकर गौड़ा पाटिल को दिल्ली के विशेष प्रतिनिधि आनंद ममानी के पद पर तबादला किया गया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष पी राजू, दुर्योधन एहोले, महेश कुमटल्ली को निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। विधान परिषद के प्रतिनिधि महंतेश कवड़गी मठ है। इन सभी दिग्गज सदस्यों के साथ इस बात की चर्चा है कि क्या कैबिनेट में कुछ नए चेहरे आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का भाजपा सरकार पे आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जी ने मंगलवार को खानापुर तालुका का दौरा किया। उस समय वह दुर्गानगर, मारुति नगर, मलप्रभा नदी पुल का दौरा किया। बाद में उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। साथ ही राज्य सरकार को उन गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए जिनका जीवन बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हमें उन्हें पटरी पर लाने की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, यह मांग की। मलप्रभा नदी पर पुल का निर्माण गलत है, इसलिए खानापुर के लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए एक सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण की आवश्यकता है, नहीं तो खानापुर के लोगों को बार बार पानी के खतरे का सामना करना पड़ेगा, यह उन्होंने सूचित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का जिला दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने मंगलवार को बेलगाम जिले का दौरा किया। उनका दौरा जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने खानापुर तालुका और अन्य हिस्सों का दौरा किया, स्थिति के बारे में भी जाना। इस दौरे में उनके साथ विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर, विधायक सतीश जारकीहोली, विधायक अंजलि निम्बाळकर और अन्य सदस्य मौजूद थे। खानापुर तालुका में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसी तरह कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इसकी जानकारी उन्हें दी गई। विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, हम विपक्ष के नेता से उचित कदम उठाने को कहेंगे। शहर में अंगारिका संकष्टी भक्तिभाव से संपन्न।
बेलगाम शहर और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही अंगारिका संकष्टी के अवसर पर गणेश मंदिरों में अभिषेक, पूजा, आरती और विभिन्न कार्यक्रम भक्तिभाव से मनाए गए। शहर में होटल मिलन के पास गणपति मंदिर, अरंगतला में मिलिट्री गणपति मंदिर, विजयनगर में स्वयंभू गणपति मंदिर, गणपत गली के गणपति मंदिर, पांगुल गली कॉर्नर के सिद्धि विनायक मंदिर, अंसुरकर गली के गणपति मंदिर, छत्रेवाड़ा गणपति मंदिर में और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंगारिका संकष्टी के कारण दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में सजावट। अंगारिका संकष्टी के कारण बेलगाम के श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर गणेश मंदिर को बिजली की रोशनाई से सजाया गया। मंगलवार की सुबह गणपति का अभिषेक किया गया और मंदिर के अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, दौलत सालुंके और राजू भतकांडे ने महाआरती की। साथ ही आज शाम अंगारिका संकष्टी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्टी अभिजीत चौहान, राहुल कुरने, विवेक पाटिल सहित अन्य सेवेकरी और पुजारी नागराज कटिक उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले जी पर पिछले एक हफ्ते में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब उनके खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई है। राज्य सरकार की पौष्टिक आहार योजना से अंडों की आपूर्ति का ठेका गंगावती को दिया गया। उन पर परप्पा मुन्नौली को भुगतान करने के लिए ठेकेदारों से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। अब बेलगाम लोकायुक्त पुलिस प्रमुख यशोदा वंटगुडी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र उगारे ने दर्ज कराई है। हमारा देश संगठन के कार्यकर्ताओं का निवेदन। हमारा देश संगठन के कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल बेनके जी से मुलाकात कर न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज को केबल टीवी पर दिखाने की मांग की है। इस बार उन्हें 200 से ज्यादा दस्तखत वाला निवेदन दिया गया। विधायक अनिल बेनके जी ने भी मांग पर ध्यान दिया और सुझाव दिया कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए चैनल को जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए। कारदगा गांव के 300 घर पानी में। दूधगंगा नदी के महापूर का सबसे अधिक प्रभाव कारदगा तालुका निप्पानी गांव पे पड़ा है। वर्तमान में बाढ़ के पानी में लगभग 300 घर है और बाढ़ पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दूधगंगा के तट पर सबसे संकटापन्न गांव कारदगा के नाम से जाना जाता है। गांव से 2000 लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। हर साल दूधगंगा नदी में बाढ़ आती है। यह एक बड़ा झटका है। पहली बार कारदगा में पूरे दलित समुदाय को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उसके बाद सुतारवेस, खोत गली, खराडे, हंडे गली, उगले गली, लोहार समाज समेत अन्य परिवारों को बाढ़ के पानी के डर से पलायन करना पड़ा। इस बाढ़ से गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ के पानी में इस समय करीब 300 घर डूबे हुए हैं, जिससे कई लोगों की सांसारिक सामग्री, अनाज, कपड़े और अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे हजारों हेक्टेयर खरीफ फसल डूब गई है, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। दूधगंगा नदी के किनारे का कारदगा गांव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बाढ़ के पानी से करीब 1000 नागरिकों ने केयर सेंटर में शरण ली है। उनके भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत, धर्मार्थ संस्थाओं, महिला समूहों और कई युवा समूहों द्वारा प्रतिदिन की जा रही है। हेल्प फॉर नीडी बनी आसाम की महिला का सहारा। आसाम की बेघर महिला को हेल्प फॉर नीडी की ओर से मदद की गई है। गुवाहाटी, आसाम की 50 वर्षीय शीतल करण पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर रह रही थी। हेल्प फॉर नीडी के सुरेंद्र अनगोलकर और गौतम कांबले ने जब महिला से सवाल किया
तो उसने कहा कि उसके पास कोई सहारा नहीं है। इसके बाद गौतम कामले और पुलिस ने महिला को खासबाग के निराधार केंद्र में ठहरने की व्यवस्था की। कोविड के नियमों का पालन कर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस केवल कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाया जाना है। यह सुझाव विधायक अंजलिताई निंबाळकर जी ने अधिकारियों की बैठक में दिया। तहसील कार्यालय परिसर में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। इस अवसर पर हेस्कॉम विभाग की ओर से शिव स्मारक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जाम्बोटी क्रॉस पर बसवेश्वर जी की प्रतिमा और अन्य स्थानों पर विद्युत रोशनाई की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार रेशमा तालीकोटी एवं पुलिस निरीक्षक सुरेश सिंह उपस्थित थे। बैठक में उप तहसीलदार KR कोलकार, MC छोटनावर, CEO कार्यालय प्रबंधक प्रकाश होसमनी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय नांद्रे, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AS कोडगी, नगर पंचायत के प्रेमानंद नाइक, SR पाटिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भुयारी मार्ग में जमा पानी। जिलाधिकारी परिसर में भुयारी मार्ग में भारी मात्रा में बारिश का पानी जमा हो गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क पानी के रुकने से गंदगी फैली हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते वह रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसमें अभी 10 फीट पानी जमा होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नए कोर्ट भवन तक पहुंचने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से भुयारी मार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें कई खामियां हैं। बरसात के मौसम में बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है, बिजली नहीं है, इसमें गटर का पानी भी जमा होता है। नतीजतन कोई भी वर्तमान में इस मार्ग का उपयोग नहीं कर रहा है। काम के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे नागरिकों द्वारा पेशाब के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इससे करीब 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। यह मार्ग वकीलों और नागरिकों के लिए बरसात के मौसम में सड़क पार करने के लिए सुविधाजनक था। हालांकि अब पानी के कारण बंद होने से सभी को परेशानी हो रही है। विधायकों की चेतावनी के बाद जाग उठा नगर निगम। शहर में कूड़े की समस्या की ओर ध्यान दिलाने विधायक अभय पाटिल जी ने कमिश्नर जगदीश KH के घर के सामने कूड़ा डंप करने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान मौके पर गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। यह सुझाव दिया गया कि कचरा समय पर उठाना जाना चाहिए और ठेकेदारों को आवश्यक जनशक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यावरण विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता हनुमंत कलादगी, अधीक्षण अभियंता लक्ष्मी निप्पाणीकर, डॉक्टर संजय डुमगोल ने मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।